मुझे बस एक ही वर्ल्ड कप दिखता है। ये स्टेटमेंट थी रोहित शर्मा की जब उनसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछा गया, जब उनसे टी20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा यार वर्ल्ड कप जो है ना वो एक ही है और वो ओडीआई वर्ल्ड कप है। अफसोस की बात यह है कि अब कप्तान रोहित शर्मा अपने उस सपने को सिर्फ सपने तक ही रख सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने इंडिया की ओडीआई टीम अनाउंस की है और उसमें टीम में तो जरूर हैं लेकिन कप्तान नहीं है। जी हाँ, कप्तान बन गए हैं शुभमन गिल और ऐसा लग रहा है कि 2027 तक अगर रोहित शर्मा, बैट्समैन रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना है तो भाई एक ही ऑप्शन है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना वो सपना कि यार वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, बतौर कप्तान तो चला गया, बतौर प्लेयर भी आपके हाथ से जा सकता है। जी हाँ, रोहित शर्मा जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हमें, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच, वो जो फाइनल था, सिर्फ एक मैच इंडिया हारा। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 मेजर टूर्नामेंट्स देखते हैं व्हाइट बॉल का, उस तीनों टूर्नामेंट में इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच हारा है और वो था नवंबर 19 वाला मैच, और वो एक सपने जैसा मैच था जो रोहित शर्मा के हाथ से दूर चला गया। फिलहाल जो स्क्वाड आया, आपको स्क्वाड के बारे में बता देता हूं। कप्तान, नए नए कप्तान आए हैं। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। हालांकि इस बारे में हमने पहले बात की थी कि शुभमन गिल को आप कप्तान बनता हुआ देखोगे अगर वो इंग्लैंड सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं। एज अ कैप्टन हम सब ने देखा, एज अ प्लेयर हम सब ने देखा कि शुभमन गिल ने अपने लाइफ टाइम का, अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जाकर के तब आपके सामने रख दिया जब उनको टेस्ट का कप्तान बनाया गया। तो यस, उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया भाई कि जिम्मेदारी मिलने के बाद काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उभर कर आते हैं और शुभमन उनमें से ही है। सो टेस्ट का कप्तान शुभमन गिल, ओडीआई का कप्तान शुभमन गिल, टी20 में वाइस कैप्टन शुभमन गिल। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में यह भी आपसे कहा था कि अगर एशिया कप सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, अगर एशिया कप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप टी20 में भी गिल को ही कप्तान बनता हुआ देखोगे। लेकिन क्योंकि एशिया कप इंडिया जीत चुका है तो वहां पर सूर्या थोड़ा सेफ है। खैर, उस बारे में बाद में बात करें क्योंकि टी20 की भी टीम अनाउंस हुई है, लेकिन उससे पहले आपको ओडीआई टीम की तरफ लेकर चलते हैं। शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टीम में हैं, जिनको लेकर काफी बातें हो रही थी और कुछ सोर्सेज ने यह भी कहा कि यार बेहतर होता अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खुद ही रिटायरमेंट ले लेते रोहित और कोहली, लेकिन फिलहाल उन्होंने लिया नहीं। इनफैक्ट अपनी फिटनेस पर काम किए, काफी ज्यादा 10-15 किलो वजन कम किया है। अब देखना ये 20 भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 20 किलो वजन कम किया है। अब खैर जो भी फाइनलाइज होगा वो हमारे सामने मैच में आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वो टीम में है और जो फैंस हैं जो इंतजार कर रहे थे वो अक्टूबर 19 को उन्हें खेलता हुआ देखेंगे। सो शुभमन गिल एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया। अय्यर को लेकर भी काफी सारी बातें चल रही थी, बीसीसीआई के सोर्सेज के अलग अलग बयान आ रहे थे और अब फाइनली अय्यर को एक पोजीशन मिली तो वाइस कैप्टन की। जाहिर सी बात है आप गिल के सामने अय्यर को, क्योंकि गिल हर जगह परफॉर्म भी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे, और अय्यर थोड़ा सा ऑफ चल रहे हैं। हालांकि जहां जहां मौका मिला रन हर जगह कर रहे हैं। अभी इंडिया के साथ खेल रहे थे वहां पर भी रन किया उन्होंने, लेकिन सारी बात प्रायोरिटीज की है और बीसीसीआई ने काफी हद तक ये प्रूव कर दिया है कि भाई हमारी प्रायोरिटी जो है वो शुभमन गिल है। सो वाइस कैप्टन बनाया गया है श्रेयस अय्यर को। उसके बाद अक्षर पटेल है, केएल राहुल आपके प्रायोरिटाइज कीपर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप, हर्षित राणा को खूब जगह मिल रही है। हर्षित राणा बड़े फेवरेट बने चल रहे हैं। हर्षित राणा यहां पर हैं, सिराज हैं, अर्शदीप हैं, प्रसिद्ध हैं और ध्रुव जुरेल को बैकअप विकेट कीपर रखा गया है और फिर यशस्वी जायसवाल टीम में। सो फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखोगे बुमराह इसमें नहीं है, बुमराह को ओडीआई स्क्वाड में नहीं रखा गया है। सो सिराज हैं, अर्शदीप हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, ये आपके पेसर्स हैं। और अगर आप स्पिनर्स की तरफ देखोगे वॉशिंगटन सुंदर, हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी भी आपके मीडियम पेसर हैं, अक्षर हैं, वॉशी हैं, कुलदीप हैं, ये आपको स्क्वाड में दिखेंगे। उसके अलावा अजीत अगरकर से जब बात की गई कप्तानी के बारे में तो उन्होंने ये बात तो तय साफ साफ बता दी कि भैया रोहित से हमने कम्युनिकेट तो कर लिया था, मतलब अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया। आपको याद होगा जब मुंबई इंडियंस के टाइम पर रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई थी तो कितना बवाल मचा था। उस टाइम पर रोहित से कम्युनिकेट नहीं किया गया था और अचानक से चीजें बदल गई थी और रोहित का कुछ छोटा मोटा बयान ऑफ कैमरा वाला गलती से आ गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि यार ये एक मंदिर है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसको मैंने बनाया, और बहुत सारी इस तरह की बातें हुई थी जिसकी वजह से फैंस काफी नाराज हो गए थे कि यार आप अपने 5 टाइम्स विनिंग कैप्टन को इस तरह से कैसे निकाल सकते हो। हालांकि वो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आईपीएल में इतना बवाल हो गया था, यहां पर अगर ऐसा कुछ होता तो बवाल काफी बड़ा होता। लेकिन अगरकर ने यह कह दिया कि भैया हमने रोहित को कम्युनिकेट कर रखा था, उनको कप्तानी के बारे में सब कुछ हमने बता दिया था और वो भी इस बात से सहमत थे और हमने कॉमन पेज पर आकर के शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। अब इन सब चीजों में एक चीज है जिस पर मेरा ध्यान सबसे ज्यादा जा रहा है और वो ये कि 2027 वर्ल्ड कप, जिसमें अभी 2 साल का लगभग टाइम है,
क्या रोहित शर्मा वहां तक जा पाएंगे? क्योंकि गौतम गंभीर से भी सवाल पूछा गया था। गौतम गंभीर ने कहा था कि यार रोहित और विराट 27 का वर्ल्ड कप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर खेल सकते हैं, अगर परफॉर्म करते रहेंगे वो बिल्कुल खेल लेंगे। अब देखो वजन तो कम कर लिया है रोहित शर्मा, इज लुकिंग बेटर, इज लुकिंग फिट, लेकिन क्या ये फिटनेस, क्या ये गुड लुक्स उनको रन्स बनाकर देंगे या नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को नहीं देखोगे, और उससे बहुत पहले आप उनको रिटायर होते हुए भी देख सकते हो। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि यही सीरीज जो है वो लास्ट हो सकती है और ये उनकी फेयरवेल सीरीज की तरह देखी जा रही है। खैर ये तो हवाएं हैं, रूमर्स हैं, लेकिन ये कभी भी सच हो सकती हैं, तो ये भी आप दिमाग में जरूर रखिएगा। वहीं अगर आप नए कप्तान की तरफ बात करेंगे तो भैया कप्तान ने परफॉर्म करके तो दिया है। आप देखो इंग्लैंड के सामने जब गए तो वहां पर 2 विक्ट्रीज आपको मिली, एक अच्छा टूर्नामेंट, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, 5 मैच की सीरीज आप ड्रॉ करके आते हो और एज अ बैट्समैन आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, प्लेयर्स आपकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तो वहीं पर उनको हरी झंडी दिखा दी गई थी और फिर उसके बाद जब आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और कप्तानी की तो इनिंग डिफीट कर दिया। आज ही 140 रन और इनिंग से वेस्ट इंडीज मैच को हार चुकी है। सो शुभमन गिल को जहां मौका मिला वहां उन्होंने परफॉर्म करके दिया। इस वजह से शायद और ओडीआई, मैंने काफी बार कहा कि ओडीआईज में आप गिल के बारे में नहीं बोल सकते, ओडीआईज में आप गिल को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हो, बिकॉज ही हैज बीन गुड, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो वहां पर आपका थोड़ा सा मतलब अगर आप सवाल उठाने का मूड है तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर इन ओडीआईज। खैर रोहित शर्मा, विराट कोहली, 2 बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आएंगे, जो कि सीरीज अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर 19, और बहुत सारे लोग इस 3 मैच की सीरीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब जाकर के ये दोनों साथ में खेलेंगे। इन मैचेस के अलावा 5 टी20 मैचेस भी हैं जिसका स्क्वाड अनाउंस किया गया है, और अगर आप उस स्क्वाड की तरफ देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली वहां से पहले ही निकल चुके हैं, और रोहित शर्मा वहां पर भी जब कप्तान थे वहां भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, यहां पर भी जब कप्तान थे तो यहां पर भी उनका विनिंग परसेंटेज, जो खास करके अगर आप ओडीआई का देखोगे तो वो 76 है, विच इज वेरी गुड। तो यस, एक शॉकिंग जरूर है फैंस के लिए कि यार लगातार अच्छा कर रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, टी20 वर्ल्ड कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो एक सीरीज, फेयरवेल सीरीज काइंड ऑफ एज अ कैप्टन दे देना चाहिए था कि ये आपकी लास्ट सीरीज है एज अ कैप्टन और यहां से आप अलविदा लीजिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब टीम जो है इमोशंस के लिए नहीं, प्रैक्टिकल चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ती है और इमोशंस की तरफ उतना नहीं बढ़ती है, खास करके जब से गौतम गंभीर आए हैं ये हम ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट है जिस पर अक्सर सवाल उठता है, उन्होंने कहा था कि मैं इस टीम का जो हीरो वाला कल्चर है, हालांकि कहा नहीं था, इनडायरेक्ट बात थी ये, कि हीरो वाला कल्चर इस टीम से खत्म कर देंगे, सेलिब्रिटी वाला कल्चर खत्म कर देंगे और टीम को टीम बनाएंगे, प्लेयर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। तो सब दिख तो रहा है कि भाई आप एक एक करके प्लेयर्स को और टीम को जो है वो अलग कर रहे हो। सो जो विराट का ऑरा था, जो रोहित की बातचीत थी, वो सब धीरे धीरे अब डिमिनिश होती जा रही है। लेकिन साइड बाय साइड गिल जो हैं वो काफी बड़े बनते जा रहे हैं, 2 फॉर्मेट में कैप्टन, 1 फॉर्मेट में वाइस कैप्टन। तो देखना यह है कि क्या आप जिस तरफ बढ़े थे उसका खुद उल्टा कर दोगे। खैर वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन इस टाइम पर अगर आप टी20 की तरफ देखोगे, टी20 5 मैच का है, जिस जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, उसका स्क्वाड कुछ इस तरह से है। सूर्य कुमार यादव वहां पर कप्तान है, गिल वहां पर वाइस कैप्टन है, अभिषेक हैं, तिलक हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, दुबे, अक्षर, जितेश, वरुण है, बुमराह हैं, और अर्शदीप है, कुलदीप, हर्षित, संजू, रिंकू और वशी। मोरलेस वही टीम जो आपने एशिया कप में देखी थी। सो ये ओडीआई और टी20 की टीम आपके सामने है। लेकिन यस, एक बड़ा अपडेट इसमें यही है कि रोहित शर्मा से अब ओडीआई की कप्तानी ले ली गई है और शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में बवाल मचाया है, क्या वो ओडीआई में भी कुछ वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जाते जाते जो मैं आपको बताता जाऊंगा कि अब वो दौर गया, अब वो दौर गया जब आप कप्तान या फिर किसी खिलाड़ी को हैप्पी फेयरवेल, गुड फेयरवेल वाली चीजें सुनते थे कि यार एक फेयरवेल मैच हो जाए। अब ऐसी कोई भी चीज इंडियन क्रिकेट में नहीं दिख रही है। जब विराट को कप्तानी से हटाया गया था यूं हट गए थे वो, अब जब रोहित को हटाया गया वो भी यूं छू मंतर हो गए। और आप इस बात पर बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा जब कुछ सालों के बाद गिल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अभी वो सर पर चढ़ाए गए और कुछ टाइम बाद कोई और आएगा जो उनको रिप्लेस करके चला जाएगा। खैर, हाउ डू यू सी दिस, गिल एज अ ओडीआई कैप्टन एंड रोहित Sharma not continuing as a captain? मुझे comment section में जरूर बताएं। Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.